अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, सऊदी अरबिया से दो अहम खबरें जो है ताज़ा तरीन खबरें हैं आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। आप लोगों को बता दूं कि पहला खबर जो है ना बिज़नेस के हवाले से है, 24 घंटे खुले रखने के बारे में, और दूसरा खबर एग्ज़िट एंड री एंट्री के हवाले से है। वीडियो को डायरेक्ट शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दें कि हो सके तो सफ़ी न्यूज़ को सब्सक्राइब और पेज को लाइक ज़रूर कर लीजिए। और दूसरी बात, आप लोगों के स्क्रीन में मैं उर्दू में लिखा हुआ शेयर करूँगा, अगर आप खुद उर्दू पढ़ना जानते हैं तो खुद भी पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बिना ज़्यादा बातें किए डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने पहले खबर की तरफ। हमारा पहला खबर ये है कि सऊदी अरब में मुख्तलिफ तिजारती सरगर्मियों के कानून में की गई तब्दीलियों पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। 1 जनवरी 2020 से तिजारती इदारे 24 घंटे खुले जा सकेगी। वजारत बल्दियात की जनब से दुकानें और तिजारती मरकज 24 घंटे खुले रखने के लिए मुताबिक शरायत आयद की गई है। दुकानें या तिजारती मरकज 24 घंटे खुले रखने के लिए रीजनल बल्दिया के दफ्तर से बाकायदा इजाज़त का हुसूल लाजमी है। 24 घंटे खदमात पर अहम करने के लिए बल्दिया की जनब से पी मरबा मीटर के हिसाब से फीस मुकर्रर की गई है। दीगर शराइत में सबसे अहम शर्त दुकानें या दीगर तिजारती मकामात पर क्लोज सर्किट CCTV कैमरों की तनसीब कराना जरूरी होगा। मकामी न्यूज वेबसाइट मजमस के मुताबिक CCTV कैमरों की तनसीब के बाद बल्दिया को दरख्वास्त देनी होगी, जिसमें दुकान या तिजारती मकाम का रकबा दर्ज किया जाएगा। जी तो नाजरीन, ये था हमारा पहला नंबर खबर। लेकिन फिर आप लोगों को शॉर्टकट में बताता चलूं कि सऊदी हुकूमत ने ये कानून पास कर दिया है सऊदी अरबिया में कि अगर आप अपनी दुकान को 24 घंटे खुला रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन पहले आपको बल्दिया से जो है ना दरख्वास्त इजाज़तनामा लेना पड़ेगा, लाइसेंस हासिल करना होगा, तभी आप अपनी दुकान को सऊदी अरबिया में 24 घंटे खुले रख सकेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, इसमें जो बिज़नेस है उसमें इजाफा होगा। ये था हमारा पहला खबर। बढ़ते हैं अपने दूसरे खबर की तरफ। हमारा दूसरा खबर ये है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट ने खुशखबरी सुनाई है कि तारिकीन वतन आबशर के जरिए ऑनलाइन एग्जिट एंड री एंट्री वीज़े में तोसिया करा सकेंगे। फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। आकाश अखबार के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने यह खुशखबरी ट्विटर के अपने अकाउंट पर मकामी शहरी के इस सवाल के जवाब में सुनाई है, जिसमें दरियाफ्त किया गया था कि क्या वो एग्जिट एंड री एंट्री वीज़ा लेकर जाने वाले अपने कारकुन के वीज़े में तोसिया कर सकता है। मकामी शहरी ने तवज्जो दिलाई थी कि मेरे कफालत में काम करने वाले गैर मुल्की एग्जिट एंड री एंट्री वीज़े लेकर मुमलिकत से वतन गया था, वीज़े की मियाद ख़त्म हो चुकी है, आइए इसमें तोसिया हो सकती है। महकमा पासपोर्ट ने मकामी शहरी की मज़कूरा सवाल का जवाब देते हुए बताया है कि अबशर के ज़रिए अपने अकाउंट से एग्जिट एंड री एंट्री वीज़े में तोसिया की जा सकती है। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा दूसरा खबर। आप लोगों ने पूरा खबर सुन ही लिया, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली बात बता दूँ कि ये जो इन्होंने मुकम्मल बात बताई है कि आप अपने अबशर से एग्जिट एंड री एंट्री वीज़े को में तोसिया बढ़ा सकते हैं, ये सिर्फ सऊदियों के लिए है, ये गैर मुल्कियों के लिए नहीं है। कोई भी गैर मुल्की अपने अबशर अकाउंट से अपना एग्जिट एंड री एंट्री वीज़े में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कपीलों के लिए है, जिसकी कपालत में कोई कारकुन काम करता है तो ये उसके लिए है। ये सऊदियों के अबशर में ये सिस्टम ऐड किया गया है, ये गैर मुल्कियों के अबशर में ये सिस्टम नहीं है। बहरहाल इस खबर को हमने आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि इस खबर को कुछ गलत तरीके से शेयर किया जा रहा है कि गैर मुल्की अब अपने अबशर अकाउंट से अपने एग्जिट एंड री एंट्री वीज़े को कंट्रोल कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं है, कोई भी गैर मुल्की अपने एग्जिट एंड री एंट्री वीज़े को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी सारी इख्तियार उसकी कफील के साथ होती है। जी तो नाजरीन, ये दो अहम खबरें थे जो आपके साथ शेयर किए गए। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ। आप सभी कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।